श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 13 फरवरी 2026 को शुक्रवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की विजया एकादशी व्रत। ये वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है जो कि बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं शुक्रवार का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो 7 गेहूं के दाने का उपाय है। तो आप सबको ये उपाय जरूर कर लेना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक इस उपाय को कभी नहीं किया। आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है जो कि 13 फरवरी विजय एकादशी के दिन है। तो इस दिन आपको ये 13 गेहूं के दाने के उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इसलिए आप इस उपाय को जरूर से करें ताकि आपके हाथ से ये मौका ना निकल सके। ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में बताया है। इस उपाय के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, फाल्गुन महीने के एकादशी के दिन जो छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इसको किया है और उसका फल भी उन्हें मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करें, तब आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ परेशानी क्यों न चल रही हो, आपका उसका कारण भी नहीं पता है, तो ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर से टाइप करें। इस 7 गेहूं के दाने का उपाय किसको करना है सबसे पहले ये जानेंगे। इस उपाय को करने के लिए घर में अगर कोई बड़ी माता बहन है, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो वो खुद कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो पूरे परिवार और सुख शांति के लिए उपाय को करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं। इस 7 गेहूं के दाने का उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है वो मात्र 7 गेहूं के दाने से आपको करना है। आपके बच्चों को तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि जो भी वो कार्य करेंगे निश्चित तौर पर उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको ये 7 गेहूं के दाने का उपाय कर लेना है। अगर आपके बच्चों की मन की कोई मनोकामना है जो अब तक परिपूर्ण नहीं, सभी माताओं को ये उपाय कर लेना है ताकि बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। ये दूसरा जो उपाय है वो धन प्राप्ति का होने वाला है। गणेश जी की कृपा आपके जीवन में जो भी धन आएगा सुख का धन आएगा, किसी गलत रास्ते से धन नहीं आएगा, अर्थात सुख शांति वाला धन आएगा। आपको लेने हैं गिनकर 7 गेहूं के दाने और तांबे के पात्र में लेना है शुद्ध जल, वो भी अपने घर से ही लेना। गेहूं के दाने आप अपने सीधे हाथ में रखेंगे और जल का पात्र है इसे आप अपने दूसरे हाथ में ले लेना। इन दोनों ही सामग्री को लेकर चले जाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। गेहूं के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, उसमें से 4 दाने अलग कर लें। ओम गण गणपति नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। इन 4 गेहूं के दानों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। सूखी चीजें हम शिवलिंग पर समर्पित नहीं करेंगे। शिवलिंग पे जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर ये 4 दाने समर्पित कर देने। जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने समर्पित करेंगे आपको प्रार्थना करनी है, हमारा ये जो बच्चा है मेरी बात माने, मेरी बात सुने, जो भी इसके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं वो सारे कार्यों से सफलता प्राप्त हुई है। बहुत अधिक मेहनत कर रहा है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही, इसे बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर सीधे गणपति जी का जो स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना। वही आपके पास जो तांबे के पात्र में शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जो जल है गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दें और जो आपके पास गेहूं के दाने बचे हैं उस पात्र में ये जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दें और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बस इतना सा उपाय है जो आपको करना है। आपके जीवन में जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी हुई वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपके जीवन में आपके बच्चों के जीवन में किसी भी तरीके की समस्या है तो आप वहाँ पर बोलें। आपकी कोई मनोकामना है तो भगवान शिव के सामने रखें। विशेष कर ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए ही करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे अपने उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी मनोकामना, आपके बच्चों की कोई मनोकामना जो अब तक पूरी नहीं हुई तो अब तक तो आपको एक उपाय कर लेना है। आपको लेने हैं 7 चावल के दाने, आपको लेनी है थोड़ी सी दूर्वा घास और लेनी है 1 बेलपत्र। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लें। देखिए, अगर आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग से भी ले सकते हैं, उसे शुद्ध जल से धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय शुक्रवार एकादशी के दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं पूरे दिन में। आपके बच्चों की अगर कोई अधूरी मनोकामना है पूर्ण हो जाए, ऐसे भाव रखते हुए आपको ये उपाय करना है। आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आप जल के
पात्र में ही डाल दें। और वो जो दूर्वा घास है इसे भी आप अपने जल के पात्र में ही डाल लें। अंत में जो एक बेल पत्र है उसी पात्र में आप उसे भी डाल लें। इस प्रकार आपको जल का इस तरीके से तैयार हो जाएगा आपका मिश्रित जल। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप तो ये जल जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देखिए, जैसे जल जलाधारी की तरफ से प्रवेश करके बाहर निकलेगा। देखिए इस तरीके से जल का पात्र तैयार करने के बाद इसे आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जल के पात्र के अंदर अगर चावल के दाने रह जाते हैं, बेलपत्र रह जाती है, किसी भी प्रकार की लोटे के अंदर कोई सामग्री रह जाती है, उसे सीधे हाथ से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है आपको। जैसे ही जल पड़ेगा वो जल जो है जलाधारी की तरफ बहकर आएगा, वहाँ पर आपको सीधे हाथ की हथेली रख देनी और आपके बच्चों से जुड़ी जो भी कामना, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा गलत संगत में है तो वो सुधर जाए, जैसा भी भाव आपके मन में आए उसी कामना करते हुए सीधा हाथ जलाधारी के स्थान पर रख दें। आपकी जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी उसे आपको बोल देना है। ये उपाय भी बहुत खास है। ये उपाय एकादशी के दिन आप जरूर कर लें। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। ये जो उपाय है आप घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दूर्वा घास लेनी है। आप दूर्वा घास का एक बंडल सा तैयार कर लें। गणेश जी की कृपा से आपके पास जो भी धन आएगा वो सुख समृद्धि का आएगा। किसी भी गलत तरीके से धन नहीं आना चाहिए घर में। आपने जो दूर्वा घास का जो बंडल तैयार किया है उसे आप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाना है। सबसे पहले इस बंडल को जो दूर्वा घास का बनाया है इसे आप शिवलिंग पर, जो कि गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। जब भी इस दूर्वा घास के बंडल को स्पर्श कराएंगे तो प्रार्थना करनी, जो भी घर में धन आए प्रार्थना करें कि सुख समृद्धि का धन आए, हमेशा ही सत्य मार्ग का धन आएगा, ऐसी कामना करनी है आपको। ऐसी दूर्वा घास को जो है यहाँ पर शिवलिंग के वहाँ से उठा लेना है। इस दूर्वा को लेकर आप चले आए सीधे अपने घर। घर लाने के बाद उस दूर्वा घास का बंडल है जो उसे आप सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे और उसकी दहलीज है वहाँ पर पहले उसे स्पर्श करवा दें। जब भी अपने दरवाजे पर ये स्पर्श करें दूर्वा घास तो अपने घर का दरवाजा बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इसके बाद आप मुख्य द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश करें। जहाँ पे तिजोरी, पैसा, रुपया, धन रखते हैं वहीं पर इस दूर्वा घास के बंडल को रख देना। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके घर में जीवन में जो भी धन आएगा सुख समृद्धि का धन आएगा। जो भी धन के आवक है वो भी सुख समृद्धि के साथ आएंगे।